नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी दोस्तों मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए थे जब मैंने ये कहानी सुनी थी। कह रहा हूँ दोस्तों, एक कपल की कहानी है। दोनों कपल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसी की वजह से दोस्तों उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली थी। घर में सब कुछ सही चल रहा था, सब खुशहाल थे, लेकिन एक बात से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था क्योंकि उनके घर में संतान नहीं होती। 10-12 साल शादी के हो चुके थे लेकिन उन्हें संतान कोई प्राप्त नहीं थी। मालिक की कृपा से कम 15 साल में उनकी एक संतान हुई थी और वो संतान को इतना प्यार करते थे। पहली बात तो उनके घर में एक ही संतान थी और फिर एक दूसरी बात कि वो कम से कम 15 साल में उनकी संतान हुई थी, तो इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो दोनों। अब जो लड़का जो है 3 साल का कम से कम हो चुका था। एक बार की बात कि जो उसका हस्बैंड था वो कहीं मीटिंग में उसे जल्दी थी, तो उसने किसी चीज़ की दवाई पी और पी के वो वहाँ से चला गया और अपनी वाइफ से बोल के गया था कि आप इसकी ढक्कन लगा के रख देना, मैं भाई जल्दी में हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, आप इसको ढक्कन लगा के रख देना। ये बात उसने 2-3 बार कही और जो उसका हस्बैंड था वो अपने ऑफिस चला गया। लेकिन जो उसकी वाइफ थी उसे ध्यान नहीं रहा, वो अपने किचन में काम कर रही थी, इसकी वजह से उसे ध्यान नहीं रहा। और फिर जो उसका बच्चा था वो 3 साल का तो हो ही चुका था वो, और खेलते खेलते आखिर वो उसी सीसी के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद अब आपको तो पता ही है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका दिमाग कहाँ आकर्षित होता है, कोई चीज़ पड़ी हो और वो वस्तु देखने के बाद, उठाने के बाद वो डायरेक्ट मुंह में भी ले लेते हैं। तो उस बच्चे ने भी ऐसा ही किया, उस सीसी उठाया और मुंह में उसने ले ली और वो आखिर दवाई मीठी थी तो उस बच्चे ने वो दवाई भी पी ली थी। अब उसने दवाई पी ली थी तो उसको जो हैवी हो गया था, उसके मुंह से झाग आने लगे थे, वो बेहोश हो गया था बच्चा। और जब 15-20 मिनट बाद उसकी वाइफ को पता चला कि वो मेरे हस्बैंड ढक्कन लगाने के लिए बोल के गए थे और मैंने नहीं लगाया, जब वो दोबारा उसे लगाने के लिए आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा वहीं पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। उसकी पत्नी बिल्कुल घबरा गई और ये मन मन सोचने लगी कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना डांटेंगे, गाली देंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो वो इस बात से और भी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत बांध के एम्बुलेंस को कॉल लगाया और वो बच्चा को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसने अभी भी अपने हस्बैंड के लिए कॉल नहीं किया था। फिर उसने थोड़ी हिम्मत बांध के अपने हस्बैंड के लिए कॉल किया और उसने कहा कि जो आपने मुझे बोला था उसका ढक्कन लगा के रख देना, वो मैं नहीं रख पाई और बच्चे ने दवा पी ली है और बच्चा बेहोश हो गया है, उसका इलाज चल रहा है, आप इस हॉस्पिटल में आ जाइए। उसने कहा आप चिंता ना करें, मैं आ रहा हूँ, बच्चों को भी कुछ नहीं होगा और आप भी टेंशन नहीं लें। ये बात कहकर वो हस्बैंड था आधे घंटे के अंदर उस हॉस्पिटल पहुंच गया, बहुत तेज़ी से आया था। पहुंचने के बाद उसने देखा बच्चा आपका अभी इलाज चल रहा है, बच्चा अभी ठीक ठाक है। डॉक्टर ने कहा था कि आपका बच्चा ठीक है और कुछ ही दिनों में बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी वाइफ के पास आया तो उसने वाइफ से 3 ही वर्ड बोले थे अपनी कि आई लव यू। ये वर्ड सुनकर उसकी जो पत्नी थी वो चकित रह गई कि मुझे गाली देने की जगह इन्होंने आई लव यू क्यों बोला। उसने ये बात अपने पति से पूछी कि मैं तो घबरा गई थी कि आप मुझे गाली देंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन आपने तो मुझसे कुछ नहीं बोला, आई लव यू बोला। इसका मतलब क्या कारण था? उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं आपसे तो पहले से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और एक वो मेरा बच्चा है, मैं उससे भी ज़्यादा आपके लिए प्यार करता हूँ और उसको भी आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसके लिए, तो मैं भला आपके लिए कैसे गाली दे सकता हूँ? अरे आप तो मेरी ज़िंदगी हो। और ये जो दवाई की सीसी पी है इसने, वो तुम्हारी वजह से नहीं पी है, मेरी वजह से पी है, क्योंकि गलती मेरी थी। अगर शायद मैं उस बोतल को ढक्कन लगा कर रख जाता तो ये बच्चा यहाँ पर नहीं होता। तो दोस्तों ये छोटी छोटी कहानी ही हमारी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचती है। छोटी छोटी गलतियाँ ही हम कर बैठते हैं।
हम दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। गलती चाहे हमारी हो, हम ये बोल देंगे कि उस बंदे की वजह से हमारा काम खराब हुआ है। वो भी हस्बैंड भी बोल सकता था कि तेरी वजह से इस बच्चे ने दवाई पी है, लेकिन बोला नहीं, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी, क्योंकि मैं उसे खुला छोड़ गया था। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपके लिए कैसी लगी थी? और दोस्तों लाइफ में ना ये छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान मत दिया करो, उन्हें अपने दिल में रखा करो और उनको सुधारने की कोशिश किया करो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा, और बस धन्यवाद।